दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। और इसी तरह का एक वाकया कुछ साल पहले हुआ, जब एक माँ अपने बच्चों को वापस पाने के लिए देश की सरकार से भिड़ गई। और इस घटना ने न सिर्फ भारत के लोगों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। और अब इसी सच्ची घटना पर आधारित बॉलीवुड स्टार रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे आ रही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। तो दोस्तों, कहानी के अनुसार अनुरूप भट्टाचार्य और सागरिका भट्टाचार्य नॉर्वे में रहते थे और सन 2011 में उन्होंने नॉर्वे में स्थित भारतीय अधिकारियों के सामने अर्जी दी। और तब ये अर्जी पढ़कर बहुत से लोग चौंक गए। और अर्जी में लिखा गया था कि बतौर माता पिता हम टूट चुके हैं और हमारे सामने ऐसे हालात हो गए हैं कि मैंने अपनी 4 महीने का बच्चा और 2 साल का बेटा खो दिया। और इसी घटना से हमारे लिए आगे की जिंदगी बिताना बहुत ही कठिन हो गया है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी मई 2011 में शुरू हुई, जब नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने सागरिका और अनूप पे ये इल्जाम लगाया कि वह अपने बच्चे अभिज्ञान और ऐश्वर्या का ध्यान रखने में असमर्थ है। और नॉर्वे की सरकार ने तब ये तय किया कि ये बच्चे 18 साल की उम्र तक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में रहेंगे। और तब अनुरूप और सागरिका को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, आखिर नॉर्वे की सरकार ने एक माता पिता से उनके बच्चों को क्यों छीना? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसकी मुख्य वजह। तो दोस्तों, इसका उत्तर है नॉर्वे की चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, जो बहुत ही सख्त है। और यहाँ पर बच्चों को हल्के से थप्पड़ मारना भी गैर कानूनी माना जाता है। और बच्चों के साथ सोना, हाथ से खिलाना, ये भी नॉर्वे की सरकार गैर कानूनी मानती है। वहीं इसके विपरीत भारत और अन्य एशियाई मुल्क के देशों में बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट देना आम बात है। और नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी किसी भी अनजान व्यक्ति और छोटी से छोटी घटना पर एक्शन ले लेती है और फिर बच्चों को दूर करके उनके माँ बाप को अनफिट घोषित कर देती है। और कुछ ऐसी ही घटना सागरिका और अनुरूप के साथ हुआ। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत सागरिका और अनुरूप ने नॉर्वे की सरकार और उनके अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। और सागरिका के अनुसार जब भी ये महिला अक्सर घर में आती थी तो उन्हें सिर्फ घंटों बैठकर देखती रहती थी। और सागरिका के शब्दों में उन्होंने कभी भी किसी भी चीज की तरफ इशारा नहीं किया। वो बस कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे, ना ही कुछ पूछताछ करते थे। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक दिन मेरे दोनों बच्चों को मुझसे छीन लेंगे। और 11 मई 2011 का वो दिन जब सागरिका अपने बेटे को बाल विद्यालय छोड़कर आई तो इन अधिकारियों ने सागरिका और अनूप के साथ बहसबाजी की और इनकी छोटी लड़की ऐश्वर्या को घुमाने के बहाने होम कस्टडी में ले लिया। और मई से नवंबर आते आते नवंबर 2011 में स्थानीय काउंटी कमेटी ने ये केस नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में सुनाया और अनूप और सागरिका को उनके बच्चों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक माँ कहाँ हार मानने वाली थी और वो अपने बच्चों के लिए पूरे देश से लड़ गई। और 2012 के शुरुआत तक आते आते ये कहानी भारतीय मीडिया में पूरी तरह से फैल गई। और तब फरवरी 2012 में ये घोषणा की गई कि बच्चों को उनके अंकल को सौंप दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सागरिका और अनूप के रिश्ते में भी खटास आने लगी थी और उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था और दोनों के बीच एक कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और 2012 की शुरुआत में आते आते दोनों का तलाक हो गया। और इसी को देखते हुए अप्रैल 2012 में भारत सरकार की मदद से दोनों बच्चों को भारत भेजा गया। लेकिन दोस्तों, एक माँ की लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। और फिर सागरिका ने पश्चिम बंगाल की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से अपने बच्चों की कस्टडी के लिए अर्जी भेजी। अनुरूप और अपने ससुराल वालों पर बच्चों का ढंग से ख्याल न रखने का आरोप लगाया। और देखते ही देखते ये मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय तक गया। और फिर जनवरी 2013 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सागरिका को उसके बच्चे वापस दिलाए। और इस तरह एक माँ के ममता की जीत हुई। वहीं दोस्तों, वर्तमान समय में द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सागरिका अपने बच्चों के साथ नोएडा में रहती है और वह एक IT फर्म में नौकरी करती है। और साथ ही सागरिका ने द जर्नी ऑफ मदर नाम से एक किताब भी लिख चुकी है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।